Income from house property. Question number 1. Mr. A is the owner of a house property whose municipal valuation is 75,000 and fair rent is 80,000 rupees, not covered by the Rent Control Act. तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि ये नॉट कवर्ड वाला कंडीशन है, तो इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा लेट आउट का, और म्यूनिसिपल वैल्यू 75,000, फेयर रेंट 80,000 रुपीज़. The construction of the property was commenced on 1st January 2017 and completed on 30th April 2018. तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1st ऑफ जनवरी 2017 को और कंप्लीट हुआ है 30th अप्रैल 2018 को. तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर इसमें निकालना होगा हमको तो ये 30th अप्रैल है. तो इससे पहले वाला जो क्या कहते हैं 31st मार्च होगा, यानी कि 31st मार्च 2017 तक आएगा. The building comprises of 3 units and is let out to Mr. X, Y and Z on an annual rent of 30,000 per unit. तो ये बिल्डिंग जो है इसको 3 यूनिट में बांट दिया गया है. एक यूनिट मिस्टर एक्स को दिया गया है किराए पर, एक यूनिट वाई को और एक यूनिट जेड को. एनुअल रेंट 30,000 पर यूनिट है, यानी कि एक्चुअल रेंट जब हम निकालेंगे तो पर यूनिट 30,000 है, तो एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 3. Mr. A paid a municipal tax of 12,000 rupees for the entire building during the previous year. तो ओनर है मिस्टर ए और उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर होता है, इसलिए ये लेस हो जाएगा 12,000. Compute the annual value of the house if Mr. X and Y have taken their units for residential purposes and Mr. Z for business purpose. एनुअल वैल्यू बस कैलकुलेट करना है, इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कैलकुलेट करना है. उसके बाद एक्स और वाई जो है वो घर के लिए लिए हैं और जेड काम करने के लिए, तो हमको उससे मतलब नहीं, इन तीनों का एक्चुअल रेंट ही माना जाएगा. जब सेल्फ प्रोफेशन यानी कि अगर ये ओनर जो है वो खुद प्रोफेशन करते तब एनुअल वैल्यू, तब इसमें कुछ हम नहीं करते. लेकिन यहाँ पे जिसको हमने किराए पे दिया है मिस्टर ए ने, वो बिजनेस पर्पज़ कर रहे, तो हमको उससे मतलब नहीं है, तीनों का ही एक्चुअल रेंट जो होगा वो लिया जाएगा. सॉल्यूशन देखते हैं 1 का. सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023. तो ये नॉट कवर्ड वाली कंडीशन है. नॉट कवर्ड यानी कि बस इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, विच एवर इज ग्रेटर, वही हमारा क्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा. तो सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 75,000 रुपीज़ और फेयर रेंट दिया हुआ है 80,000 रुपीज़. पहले एक्चुअल रेंट लिख लेते हैं. एक्चुअल रेंट है, ये 3 यूनिट में बांटा गया है इसको और पर यूनिट 30,000 है, तो फिर ये हो जाएगा 30,000 इंटू 3, क्योंकि ये 30,000 एनुअली था एक का, तो 30,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 90,000 रुपीज़. एक्चुअल रेंट के बाद आ जाएगा फेयर रेंट क्वेश्चन में गिवन है 80,000 रुपीज़. उसके बाद विच एवर इज ग्रेटर, इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 90,000 रुपीज़ जो है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा. ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर. अगर टेनेंट ने पे किया होता तो नहीं लेते. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा है क्वेश्चन में 12,000, वो पूरी इंटायर बिल्डिंग के लिए है, तो ये सिर्फ 12,000 सीधे, और क्योंकि इसमें वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट दिया नहीं हुआ है तो 12,000 सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 78,000 रुपीज़. और इसके आगे करने को बोला नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा एनुअल वैल्यू EV. एग्ज़ाम में जब भी आप लिखोगे तो ये म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, ये सब पूरा आप लोग लिखना.
तो सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, विच एवर इज ग्रेटर वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया, लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, और कुछ दिया नहीं था तो यही हमारा आ गया एनुअल वैल्यू 78,000 रुपीज़।